Hello everyone, welcome to my channel. Let's start. So today I'm here with a new video जिसमें हम पढ़ेंगे What is cooperative learning. Cooperative learning क्या है, क्या टाइप्स होते हैं, क्यों नीड है इसकी हमें, ये सब हम जानेंगे cooperative learning के बारे में. So चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. कोऑपरेटिव लर्निंग एक अप्रोच है जो ऑर्गेनाइज करती है क्लासरूम एक्टिविटीज़ को एकेडमिक एंड सोशल लर्निंग एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उसमें कंपेयर करती है. कन्वर्ट स्टूडेंट मस्ट वर्क इन ग्रुप्स टू कंप्लीट टास्क कलेक्टिवली. मतलब स्टूडेंट्स को ग्रुप में बिठाया जाता, ग्रुप टास्क दिए जाते हैं ताकि वो कंप्लीट कर पाए. तो कोऑपरेटिव मीन्स एक साथ मिल के करना है ना. इंडिविजुअल लर्निंग स्टूडेंट्स लर्न कोऑपरेटिवली. जितना बच्चे कोऑपरेटिवली एक से दूसरे की हेल्प करके, एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके, आइडियाज़ को सुन के, मॉनिटर करके जितना सीख पाते हैं वो इंडिविजुअली नहीं कर पाते. फर्दर जो टीचर का रोल होता है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन की देने की जगह फैसिलिटेटिंग स्टूडेंट्स का होता है कि वो फैसिलिटी प्रोवाइड कराए बच्चों को कि जो भी उनका ग्रुप है उस टास्क में सक्सीड कर पाए. कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं? स्ट्रक्चरिंग क्लासेस लाइक स्मॉल ग्रुप्स टुगेदर, इस तरह से स्ट्रक्चर करना कि हर ग्रुप मेंबर सक्सेस कर पाया जो भी उनका टास्क है उसमें. डिफरेंट काइंड्स के ग्रुप्स होते हैं डिफरेंट सिचुएशन के, बट क्या करना है, सब में बैलेंस करना है. की एलिमेंट्स क्या है कि जो कोऑपरेटिव लर्निंग है वो डिफरेंट है कॉम्पिटिटिव या इंडिविजुअलिस्टिक लर्निंग से. कोऑपरेटिव में मिल के करना, फ्रेंड्स सर्कल में या 4-5 के स्टूडेंट्स में डिवाइड करके फिर बच्चे उस वर्क को डन करते हैं. कि बस कॉपरेशन का मतलब ये नहीं होता कि स्टूडेंट सिट साइड बाय साइड एट द सेम टेबल, कि बच्चे एक साथ टेबल पे बैठे हैं बात कर रहे हैं एक दूसरे से जैसे इंडिविजुअल एज दे डू देयर इंडिविजुअल असाइनमेंट्स. नो, कॉपरेशन मतलब असाइन करने, कोई रिपोर्ट देना बच्चों को, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को, तो सिर्फ एक स्टूडेंट सारा काम नहीं करेगा. या ऐसा नहीं कि बस एक बच्चा वर्क कर रहा है और अदर्स के सिर्फ नेम पुट कर दिए जा रहे हैं उस काम पे या प्रोजेक्ट पे. कॉपरेशन में इन्वॉल्व होता है फिजिकली से ज़्यादा, लाइक डिस्कस करना, हेल्प करना, शेयर करना आइडियाज़, मटेरियल एक दूसरे के साथ. कोऑपरेटिव लर्निंग में स्टूडेंट वर्क करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, शेयर करते हैं इन्फॉर्मेशन, कॉमन गोल जो उनको पर्टिकुलर टास्क के रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होते हैं वो एक दूसरे से शेयर करते हैं. तो हर मेंबर जो होता है ग्रुप का वो रिस्पॉन्सिबल होता है जो भी रिजल्ट निकल के आ रहा है उस लर्निंग का, उस टास्क का, उसका जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो हर ईच एंड एवरी स्टूडेंट जो भी उसका पार्ट होते हैं वो सब होते हैं. तो ग्रुप को टुगेदर पुट करके एक रूम में, इसका मतलब नहीं होता कि एक रूम में सारे बच्चे बैठे तो वो कोऑपरेटिव लर्निंग है. नो, कोऑपरेटिव लर्निंग तब तक नहीं होती, वैक्यूम की तरह वर्क नहीं करती कोऑपरेटिव, जैसे वैक्यूम क्लीन करते रहते हैं. नो, सारे ग्रुप्स कोऑपरेटिव ग्रुप्स नहीं होते. कोऑपरेटिव लर्निंग जहाँ पे वर्क हो रहा हो, ये भी ध्यान होना चाहिए कि ऐसा नहीं बस ग्रुप्स में बैठा दिया, हो रहा है नहीं हो रहा है, कितने बच्चे कर रहे हैं कितने नहीं कर रहे, इस पर भी फोकस होना चाहिए. कोऑपरेटिव लर्निंग के जो टाइप्स है वो मैं आपके साथ शेयर कर दी हूँ. एक होता है फॉर्मल कोऑपरेटिव लर्निंग. ये मतलब इस तरह से स्ट्रक्चर और फैसिलिटेट होता है, मॉनिटर करना टाइम टू टाइम कि बच्चों ने कितना करा. फॉर्मल होता है मटेरियल असाइनमेंट चेक करते रहना, ग्रुप को 2 से 6 बच्चों का जो भी ग्रुप है उसमें चेक करना, डिस्कस करना, उनके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, उनके आइडियाज़ को जानना. टीचर एक तरह से सबका फोकस रखेगी, रिव्यू करती रहेगी वह कि बच्चे क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, सही प्रोसेस में जा रहे हैं नहीं जा रहे. कहीं पे अगर उन्हें नीड है हेल्प की तो आप वहाँ पे कर सकते हो. तो एक्सपीरियंस एंड स्किल्स जो डेवलप होती है इस तरह की लर्निंग से, और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती है. और तो ये होती है आपकी फॉर्मल कोऑपरेटिव. इनफॉर्मल क्या होती है? ग्रुप लर्निंग एक पैसिव टीचिंग होती है, मतलब मटेरियल की तरफ ही अटेंशन दिया जाता है स्मॉल ग्रुप्स में पूरे लेसन में या डिस्कशन में एंड ऑफ द लेसन. इसमें इन्वॉल्व होते हैं ग्रुप. एग्जाम्पल, टर्न टू योर पार्टनर डिस्कशन. मतलब ये ग्रुप ऑफनली टेम्पररी होते हैं एंड ये चेंज हो सकते हैं लेसन टू लेसन. आज इस लेसन में हुआ है, आज इस लेसन में कुछ 5 स्टूडेंट्स को कर दिया, हो सकता है नेक्स्ट टास्क में डिफरेंट 5 स्टूडेंट्स हो. तो ये क्या हो गया? इनफॉर्मल हो गए. 4 कंपोनेंट्स होता है जिसमें फॉर्मुलेटिंग रिस्पॉन्स करना होता है क्वेश्चंस के एजुकेटर द्वारा, शेयर करना रिस्पॉन्स, क्वेश्चन जो भी आस्क किए जा रहे हैं पार्टनर द्वारा, लिसन करना एक दूसरे के आंसर को. तो ये एक न्यू वेल डेवलप आंसर क्रिएट होके आता है. इस तरीके लर्निंग को इनेबल करते हैं स्टूडेंट, प्रोसेस करते हैं, कंसोलिडेट करते हैं एंड ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वो गेन कर पाए, लर्न कर पाए कि 1 बाय 1 एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यूज़ को सुन रहे हैं.
एंड ग्रुप बेस्ड कोऑपरेटिव लर्निंग होती है, इसमें पीयर ग्रुप्स क्या करते हैं, एक साथ बैठते हैं लंबे समय तक, साल तक या कई सालों तक एक ग्रुप डिवाइड कर दिया जाता है, डेवलप करते, कंट्रीब्यूट करते एक दूसरे से नॉलेज मास्टरी किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कशन, मतलब जो काफ़ी लंबे समय तक वर्क कर रहा है, ठीक है, एकेडमिकली प्रोसेस में रहता है, पर्सनल सक्सेस ऑफ ग्रुप में। तो जो ग्रुप होता है काफ़ी इफेक्टिव होता है लर्निंग कॉम्प्लेक्स के उससे देखा जाए, कोर्स सेमेस्टर में वो मिलकर ही वर्क करते हैं, एक दूसरे को जान पाते हैं, एक दूसरे की मोटिवेट करते हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे के बारे में भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन कर पाते हैं, नॉलेज गेन कर पाते हैं। जब एक साथ ही रहते हैं लंबे समय तक वो ग्रुप बने रहते हैं। तो बेस ग्रुप अप्रोच करता है ऑल्सो मेक द स्टूडेंट अकाउंटेबल टू एजुकेटिंग देयर पीयर ग्रुप इन द इवेंट दैट अ मेंबर वॉज एबसेंट फॉर अ लेसन। इन केस अगर कोई मेंबर एबसेंट भी है एक पर्टिकुलर लेसन में, तो वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, और ये काफ़ी इफेक्टिव रहता है। इंडिविजुअल लर्निंग के साथ साथ सोशल सपोर्ट भी मिलता है। तो 3 तरह की लर्निंग, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एंड ग्रुप बेस्ड कोऑपरेटिव लर्निंग, तीनों आई होप आपको समझ आएंगे। इफ़ अगर किसी में भी डाउट हो यू कैन ऑल्सो आस्क इन कमेंट सेक्शन कि मैम प्लीज़ एक्सप्लेन दिस पॉइंट या दिस टाइप ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग, तो वो मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। एंड आज तो हमने टाइप्स एंड कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होती है ये जाना है। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूरत क्यों है इस कोऑपरेटिव लर्निंग की, हमें एज अ टीचर क्यों ज़रूरत है, वो मैं आपके साथ जानूंगी कि क्यों कोऑपरेटिव लर्निंग की नीड है हमें अपने क्लास में यूज़ करने की, इस मेथड को यूज़ करने के लिए क्या फ़ायदे हैं, क्यों ज़रूरी है, वो सब हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा एंड कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कोऑपरेटिव लर्निंग को अगर आपको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना हो तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे। एंड जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए ताकि और भी ऐसी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करती रहूँ। So bye bye everyone and don't forget to subscribe my channel.